अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 619वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, ये अल्लाह तबारक व तआला का हम लोगों पर जो करम है, जो एहसान है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह ने हमको उस मज़हब इस्लाम का मानने वाला बनाया, जिस मज़हब इस्लाम ने मुसलमानों को आज से 1450 साल पहले, जिस ज़माने में दुनिया का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो जंगलों में ज़िंदगी गुजारता था, बरहना उनको कपड़े पहनना भी पता नहीं थे, वैसे ज़माने में इस्लाम ने हमको तालीम दी, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो, इसलिए कि इस्लाम ये पाक साफ़ सुथरे लोगों का मज़हब है। और यहाँ तक फरमाया अत्तहूरु शतरुल ईमान, यानी पाकी को ईमान का एक हिस्सा करार दे दिया। इससे मोहतरम बुजुर्गों, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सफाई पाकी इस्लाम के अंदर इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। उसके कंपैरिजन में आज अगर हम देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा कचरा, सबसे ज़्यादा बदबू मुसलमानों के महल्लों में, मुसलमानों के इलाक़ों में, मुसलमानों के बस्तियों में नज़र आएंगी। आज मोहतरम बुजुर्गों, जिस सफाई, जिस सुथराई का इस्लाम ने हमको 1450 साल पहले हुक्म दिया था, ना वो हमारे घरों में बाकी रही, ना हमारे महल्लों में बाकी रही, ना हमारे गलियों में बाकी रही। आज हमारा गंदगी का ये हाल है। हर आदमी की सोच, हर आदमी की थिंकिंग वो ये बनी हुई है कि भाई कचरा ये कॉरपोरेशन वालों का काम है, उसको साफ़ करना। नालियाँ ये कॉरपोरेशन वालों का काम है, उसको साफ़ करना, गंदगी को दूर करना। इसीलिए अगर आप नज़र उठाकर देखेंगे, बहुत सारे लोग जो तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब समझे जाते हैं, एक्चुअली हमारे इंडिया की जो टेंडेंसी है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे यहाँ पे मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता उसको समझा जाता है जिसने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से 1-2 डिग्रियाँ ले ली, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, कोई अच्छा मकान बना लिया हुआ है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, हमारे ज़माने में वो एजुकेटेड। हालांकि ऐसा इंसान अगर रोड पे, रास्ते पे कचरा फेंक रहा है तो ये बैल है, ये जानवर है, ये बल्कि मैं ये कहूँ कि बैल से भी बदतर है, तो इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं होगा। ये कैसा एजुकेटेड है इस ज़माने का, जिसने खाली कपड़े पहन लिया, टाई लगा दिया, कोट पहन लिया, एकदम चकाचक अपनी पोजीशन बना के अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक पर, अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपने वर्क पे निकल गया। ये हमारे ज़माने का एजुकेटेड इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत आए। जो इंसान अपने गलियों को साफ़ रखना नहीं जानता, अपने महल्ले को साफ़ रखना नहीं जानता, अपनी नालियों को साफ़ रखना नहीं जानता, वो कैसा एजुकेटेड है? उसमें और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। एजुकेटेड इंसान, साफ़ सुथरे इंसान को कहते हैं, भले ही उसने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री ना हासिल की हो। वो है एजुकेटेड इंसान, वो है मुहज़्ज़ब इंसान। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, यहाँ तो देखने के लिए ये मिलता है कि लोगों को जहाँ जगह मिल जाए, किसी रास्ते के किनारे पर, किसी रोड के किनारे पर लोग कचरा डालना शुरू कर देते हैं। और जिनको दुनिया एजुकेटेड समझती है, वैसे पढ़े लिखे लोग अपनी कारों में, अपनी गाड़ियों में वहाँ से गुज़र रहे हैं और चलते चलते वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। उनको इतना भी एहसास नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने, कॉरपोरेशन ने कचरा डालने के लिए एक अलग से कुंडी बनाई हुई है। मगर चूँकि जानवरों के जैसे रहने की आदत है, भले ही डिग्रियाँ 4-4, 5-5 नामों के साथ में जुड़ गई हो, लेकिन ज़िंदगी में सफाई सुथराई नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जानवरों का इलाका है। गैर मुहज़्ज़ब लोगों का, जिनको जीना नहीं आता, जिनको रहना नहीं आता, उनकी नालियाँ पूरी कचरे से, गंदगियों से भरी हुई है, उनके महल्ले पूरे कचरे और गंदगियों से भरे हुए हैं।
मुसलमान किसे कहते हैं? जो अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले, जिस ज़माने में आधी दुनिया जंगलों में ज़िंदगी गुजारती थी, कपड़े पहनना पता नहीं थे, हमको वो ज़माने में तहज़ीब, वो ज़माने में तमद्दुन और साफ़ सुथरा रहने का सलीक़ा और तरीक़ा सिखा दिया। कहा कि तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो। इस्लाम, मुसलमान की पहचान ही पाकी और सफाई और सुथराई है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती है। हमारे महल्ले कैसे होना चाहिए, हमारे घर कैसे होना चाहिए, हमारे घरों में कैसी पाकी सफाई होनी चाहिए। एक इलाके में सफ़र करने का मौका मिला, जिसके घर पर मैं गया हर एक का बोलना ये था कि हमारे घर में किसी को चिकनगुनिया की बीमारी हुई, किसी को डेंगू हुआ, किसी को मलेरिया हुआ। और मैंने थोड़ा सा सर्वे किया, पता ये चला कि मच्छरों की वहाँ पे बहुतात है, बहुतात। जहाँ पर जा रहे वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे किसी ने शहद के छत्ते को हिला दिया और उसके बाद में जिस तरीक़े से वो मक्खियाँ भिन भिनाहट करती है शहद की, उस तरीक़े से चारों तरफ मच्छर फैले हुए हैं और वो मच्छर बैठने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने तभी उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई देखो, ये बीमारियाँ क्यों होती है? बीमारी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। लेकिन बीमारी पैदा करने के जो ज़राए हैं उनको भी तो अल्लाह ने बनाया है। ये मच्छर भी अल्लाह ने बनाए हुए हैं। ये गंदगी, अगर हम गंदगी करेंगे और गंदगी में रहेंगे, इसकी वजह से ये मच्छर पैदा होंगे। और जब ये मच्छर आपको काटेंगे, उसके बाद डेंगू होगा, मलेरिया होगा, चिकुनगुनिया होगा। ये बीमारियाँ कोई आपका नाम लेकर आपके पास में नहीं आती है, बल्कि ये गंदगी के रास्ते से आती है। ये हर घर में मैं जा रहा हूँ तो किसी को चिकुनगुनिया है, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, हम लोग शादी ब्याह में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। हम लोग दूसरी दिखावे की चीज़ों पर, फजूल खर्ची पर, खाली बताने के ऊपर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन जीने का ढंग और जीने का सलीका नहीं आया कि जिस घर के अंदर रहते हैं उसके अंदर फर्नीचर बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, उस घर के अंदर पीओपी लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, उस घर के अंदर लाखों रुपयों का कलर मारना सिर्फ दिखावे के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है, उस घर के अंदर इटालियन टाइल्स लगाना, उस घर के अंदर और भी ज़्यादा कीमती मार्बल लगाना ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि ज़रूरी ये है, भले आपका घर छोटा मोटा हो, भले आपका घर आपकी अपनी हैसियत के एतबार से हो, लेकिन वो घर साफ़ और सुथरा होना चाहिए। लाखों रुपयों का टाइल्स लगा दिए, मगर ये पता नहीं है कि घर के अंदर मच्छर ना आए, इसका भी कोई इंतज़ाम करना चाहिए। वो इंतज़ाम ही नहीं है। लाखों रुपयों का मार्बल घर के अंदर लगा दिए और घर के छोटे छोटे बच्चे वो दुकानों पर से इमली, दुकानों पर से अजीब अजीब तरह की चीज़ें लाके खा रहे हैं। वो घर के फर्श पे उसको गिरा रहे हैं, फिर वहीं से उठा के मुंह में डाल रहे हैं। और घर वाले सिर्फ लाखों का मार्बल लगाकर, लाखों का टाइल्स लगाकर, पीओपी करके, कलर मार के ये समझ रहे हैं कि बस अब तो हम बहुत बड़े लोग बन गए हैं। जीने का सलीका लेकिन अभी तक आया नहीं। बच्चों को कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, वो बच्चे बैतुल खला करके आके उसी इटालियन मार्बल के ऊपर घूम रहे हैं, कोई धुलाने को तैयार नहीं। मक्खियों का पूरा क्या पूरा झुंड उनके पीछे फिर रहा है, लेकिन इनको क्योंकि सलीका आया नहीं अभी तक जीने का। ये आज हमारा हाल है। और इस्लाम हमको 1450 साल पहले इस बात का हुक्म दे रहा है कि साफ़ सुथरे रहो। साफ़ सफाई नहीं है हमारे घरों के अंदर, मक्खी नहीं आना चाहिए, मच्छर नहीं आना चाहिए। ये जितनी बीमारियां होती है, ये सब, ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हमारे घरों के अंदर घूमते हैं, कॉकरोच वगैरह, ये बीमारियों की जड़ है। ये इन्हीं की वजह से बीमारियां फैलती है। चिकुनगुनिया होता है, इन्हीं की वजह से मलेरिया होता है, इन्हीं की वजह से डेंगू होता है। ये सीखना ज़रूरी है। ये फजूल खर्ची करके सिर्फ दिखाने के लिए मार्बल लगा दिए, टाइल्स लगा दिए, कलर मार दिए, पीओपी कर दिए और घर में मच्छरों के झुंड क्या झुंड भिन भिरा रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी क्या काम की है? इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं तो यही कहूँगा
हर मुसलमान वो अपने घर के सफाई पे, हर माँ बहन जितना टाइम वो टीवी सीरियलों पर देती है, किसी शादी ब्याह में जाने का है उस टाइम पे मेकअप करने में और ब्यूटी पार्लर के अंदर टाइम पास करने के अंदर लगाती है, अगर उससे थोड़ा सा भी टाइम वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में, अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखने में, घर के अंदर मच्छर ना आए उसका ऐसा इंतज़ाम करे, उसके लिए जो कॉइल्स आते हैं, उसके लिए जो मशीन आती है वो लगाकर, ताकि घरों का निज़ाम पूरा साफ़ सुथरा रहे, तो फिर आपके घर में बीमारियां भी नहीं आएंगी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हमारे शरीयत ने हमको साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया। ये नहीं है कि रात में नापाक हो गए तो दिन में 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक नहाने का ठिकाना नहीं है। ये हरकतों से और इस तरह के कामों से भी घरों के अंदर बेबरकती और घरों के अंदर नहुसत आती है। इसी तरीके से मोहतरम बुजुर्गों, हमारे गली कूचे, हमारे घर और हमारी जो मस्जिदें हैं उसको भी हमने साफ़ सुथरा रखने का एहतमाम करना चाहिए। अक्सर जगहों पे ये देखने में आया है, मस्जिद के अंदर जुमा का चंदा वो 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये हो रहा है और मस्जिद में ढंग के बैतुल खला और बैतुल खला के अंदर डब्बे तक रखे हुए नहीं हैं। मस्जिद के बैतुल खला के अंदर ढिगार लगा हुआ है गंदगी का। मस्जिद के बैतुल खला को सालों से साफ़ नहीं किया गया है। मस्जिद के बैतुल खला के दरवाज़े की कड़ी बराबर नहीं है। तो लोग इसीलिए एतराज़ करते हैं मसाजिद के सदर और मसाजिद के सेक्रेटरीज़ के ऊपर कि ये लोग जो जुमा में चंदे जमा हो रहे हैं, उसके अलावा जो लोग मस्जिदों की इमदाद और ताउन करते हैं, ये लोग उसको खर्च कहाँ पे कर रहे हैं। ये मस्जिदों के साफ़ सफाई पे ध्यान क्यों नहीं देते। मस्जिदों के बैतुल खला इतने गंदे क्यों, मस्जिदों के बैतुल खला के दरवाज़े इतने गंदे क्यों, और दरवाज़े हैं तो उनको कुंडियाँ क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, माकूल मस्जिद के बैतुल खला के अंदर डब्बे वगैरह का इंतज़ाम क्यों नहीं है। आज मोहतरम बुजुर्गों, आप देखो अक्सर जगहों पर मैं देखा हूँ मसाजिद के अंदर मस्जिद को दबाकर इनकम हो रही है, आमदनी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन मस्जिद के बैतुल खला और तहारत खाने साफ़ करने के लिए न ट्रस्टी साहब का ध्यान है, न सदर साहब का ध्यान है, न और किसी साहब का ध्यान है। क्यों? इसलिए कि इनको खाली चौधरी बनकर घूमना है बस। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। कहाँ के चौधरी साहब? फुलाने मस्जिद के चौधरी साहब। और मस्जिद का हाल ये है कि मस्जिद के बैतुल खला 2-2 साल से साफ़ नहीं किए गए हैं। जब आपके मस्जिद में आमदनी के इतने ज़राए हैं, आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये आपका हफ्ते का गल्ला आ रहा है, उसके अलावा लोग ताउन कर रहे हैं, अरे तो 1500 रुपये महीने से या 1000 रुपये महीने से जो तहारत खाने बैतुल खला साफ़ करने वाले लोग होते हैं, आप उनको लगाइए। वो रोज़ाना आपके मस्जिद के बैतुल खला तहारत खाने साफ़ करके जाएंगा। लेकिन नहीं, खर्च करने को भी तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, वो मज़हब इस्लाम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सफाई सुथराई की बुनियाद कहा था, आज हम मुसलमानों ने ही अपने महल्लों को, अपने गलियों को, यहाँ तक कि अपने मस्जिदों को भी इतना गंदा कर दिया कि लोग नमाज के लिए आने पे एतराज़ करते हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं तो हमारी ये मुसलमानी शान है। हमारे घर साफ़ सुथरे होना चाहिए, हमारे बाथरूम साफ़ सुथरे होना चाहिए, हमारे घरों में सलीक़े और तरीक़े का बैतुल खला होना चाहिए। बाथरूम है तो वो भी ढंग का होना चाहिए, वरना मैं देखता हूँ लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं और घर के अंदर ढंग का बैतुल खला नहीं है और ढंग का बाथरूम नहीं है, उस पर कपड़ा डाला जा रहा है दरवाज़े की जगह पर। अरे भाई क्यों कपड़ा? नहीं बोले वो ऐसी आदत पड़ गई हुई है सोंगाड़िया के जैसी रहने की, गताड़ों के जैसी जीने की। भले ही लाखों रुपये कमाने दो, ढंग का बैतुल खला और ढंग का बाथरूम बनाने की तौफीक नहीं मिल रही है। हमारे गली महल्ले, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर काम ये कॉरपोरेशन वालों की ही जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। हम अपने कचरे को सलीके से, ढंग से एक जगह जमा करें और उसके बाद जो उठाने वाले हैं, जो जिम्मेदार है, हम उन तक उस बात को पहुंचाएं। लेकिन ये नहीं है कि हमारे हर रोड पे कचरा
फैला हुआ है, हमारी नालियां पूरी लबालब भर के रोड और रास्तों पे उसका पानी आ रहा है और हमको वैसी जीने की आदत पड़ गई हुई है। उसके बीच बीच में ईंट और पत्थर डाल के उस पर पैर रख के हम लोग नमाज के लिए जा रहे हैं और वैसे ही हम अपना रास्ता तय कर रहे हैं। क्यों? आदत पड़ गई बोले सोंगाड़िया के जैसी जीने की। हमारे मस्जिदों को हम साफ सुथरा रखे, दर्स ले दूसरी कौमों से कि उन कौमों ने अपने इबादत खानों को ऐसा बनाया हुआ है कि लोग उन इबादत खानों में जाना और वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और हमारे तहरत खाने बैतुल खला अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसलिए मोहतरम बुजुर्गों को ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने घर, अपने महल्ले और अपने मस्जिदों को भी साफ़ सुथरा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।